और जो एंगल हम देते हैं उसके सामने की भुजा को लंब या एडजेसेंट साइड को बोलते हैं। एडजेसेंट साइड, सबसे पहले लंब ही बोले, उसके लंब कहने आसान है, लंब ही बोलेंगे, लंब कहते हैं, ठीक है। और तीसरी भुजा को आधार मानते हैं, और तीसरी भुजा आधार। जैसे सपोज एंगल सी थीटा दी, सपोज एंगल सी थीटा है, तो इसके सामने की भुजा कौन सी हुई? ये भी क्या हो जाएगा? लंब, या इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और भुजा बीसी जो है हो जाएगी आधार यानी बेस, और भुजा बीसी हो जाएगा, इसको बोलेंगे हम कर्ण, या ऐसे हो जाएगा हमारा एच, ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ये हम लिमिट, ठीक। तो हमें क्लियर हो गया। इसके बाद जो है अब हम क्या करेंगे, अब साइन निकालते हैं, जिससे कि हम जो पढ़ते हैं साइन कॉस टेन, और इसकी वैल्यू जो है हम इसको निकालेंगे कैसे कैसे है। तो अब पहले मिलते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है? ये ई बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये साइन ऐसे हो जाता है cos थीटा इक्वल टू डी बाई एच, यानी बीस बाई हाइपोटेन्यूज। इसके बाद tan थीटा हो गया डी बाई डी, परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, बेस परपेंडिकुलर बाई बेस। अब इसके बाद जो है इसका जो कॉसेक सेक और आउट हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इसकी रेसिप्रोकल को रेसिप्रोकल उल्टा, तो क्या बोलेंगे, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक, कॉसेक थीटा उल्टी आ जाएगा। अब जस्ट उल्टा होता है एक बाई सी, जैसे एक थीटा बराबर हो जाएगा एक बाई डी, और कॉस बराबर हो जाएगा डी बाई, ये हमारी बेसिक जो है आज की हो जाएगी, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे tan थीटा बराबर डी बाई एच कैसे हो गया। tan थीटा बराबर डी बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाई आधार, यानी कि हम इसको यही लिख सकते हैं sin थीटा कॉस थीटा। कैसे?
साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है सी बाई एच, और ये होता है बी बाई एच, यानी सी बटे एच इंटू एच बाई बी, कैंसिल हो जाएगा, क्या जाएगा सी बाई बी, ये हो गया सी बाई बी, सी बाई बी है टेन थीटा होता है, टेन थीटा इक्वल टू सी बाई साइन थीटा बाई कोस थीटा, ये हमारा एक फॉर्मूला जो है यहाँ से यहाँ फॉर्मूला हो गया, इसे हमको याद रखना पड़ेगा। इसी तरह से कोस थीटा का हो जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा हो जाएगा हमारा बी बाई सी, मतलब कोस थीटा बटे साइन थीटा, सेम प्रोसीजर है, यानी कि बी बाई एच और बाई एच बाई बी, नहीं सी बाई एच, ठीक बाई एच, यहाँ हो गया कोस थीटा, तो कोस थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी साइन थीटा बटे कोस थीटा, यानी दूसरी वैल्यू, राइट। और तीसरी वैल्यू के लिए जो है तीसरा फॉर्मूला जो है यूज करना है, ठीक है। इसका फॉर्मूला में क्या होगा, यहाँ फॉर्मूला में एक, इसमें हो गया दो, तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा हमारा साइन का थीटा प्लस कोस का थीटा इक्वल टू 1। अब देखिए कोस का थीटा वन कैसे हो गया, कि भाई मैथ में हम कोई भी चीज़ को जो है ऐसे ही नहीं होता है, वो उसको प्रूव करना पड़ता है, सिद्ध करना पड़ता है। तो कैसे सिद्ध कर ये साइन थीटा प्लस कोस का थीटा इक्वल टू 1 कैसे होगा, तो हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अनुसार क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है। ये किससे दर है, ये पाइथागोरस थ्योरम, जो पाइथागोरस थे वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको जांचा था, कब किया था, अबाउट 600 ईसा पूर्व, 600 ईसा पूर्व जो है उन्होंने जो है ये निकाला था, कौन का स्क्वायर प्रभाव इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब एच का स्क्वायर इक्वल टू सी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब हमको देखना चाहिए साइन का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू 1 कैसे हुआ, तो हमारा ये आ गया प्रतिलोम साथ है। अब इसमें क्या करेंगे हम, ए स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देते हैं, भाग देते हैं, तो क्या जाता है हमारा, यहाँ पर हमारा 1 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा पी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि इसका क्या मान वैल्यू है साइन, और ये इसका वैल्यू क्या है कॉस, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ हो गया ना, ये कैसे लिखा जाए, ठीक है। वो ही जो है मैथ में हम जो भी करेंगे उस पर से ही उसको करना है। अब देखिए यहाँ से जो हमारा एक वैल्यू हो गया, अब इसमें 3 फॉर्मूला बनेगा, 2 फॉर्मूला इससे और बन जाएगा, इसमें ए हम ए और बी कर रहे थे इस तरह में। अब सपोज जैसे साइन का थीटा मान निकालना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अब कॉस थीटा को हम इधर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि साइन का थीटा बराबर हो जाता है 1 माइनस कॉस का थीटा बोल सकते हैं। फिर दूसरा जो है हम इसको ले सकते हैं कॉस का थीटा बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन का थीटा, राइट। तो ये ऐसे फॉर्मूला निकालेंगे। इसी तरह से जो है चौथा फॉर्मूला हमारा बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए ये कैसे बनता है, इसको भी इंप्रूव कर देते हैं। अब यहाँ पे जो क्या करेंगे हम,
कॉस स्क्वायर से हम लोग इसको दो भाग कर देंगे, इसी चीज को कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ भाग देने पर क्या हमारा जाएगा, ये जाएगा 1/cos थीटा हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे sin थीटा बटे cos थीटा, और ये cos थीटा बटे cos थीटा, ये आ गया। अब ये हमारा हो जाता है, इसका जब कट जाता है 1/cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक कितने अपना, यानी कि ये हो हमारा सेक स्क्वायर थीटा बराबर sin थीटा प्लस cos थीटा का क्या हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कट 1 हो, ठीक है, ये हमारा से आएगा। सिमिलरली ऐसे भी इसको बन जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसमें एक फॉर्मूला बन गया tan थीटा इक्वल टू कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1 कर सकते हैं, और इसमें जो है एक फॉर्मूला और बन जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखे हम लोग ना, इसका जो है रेसिप्रोकल, यानी कि 1/p को हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये 1/sin थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/tan थीटा, हो गया इसके बाद। अब हम आते हैं दूसरे बना, तो हम यहाँ तक तो जान गया कि हमने यहाँ तक जो है इसका आया यहाँ से। अब इसके बाद जो है और देखते हैं, अब एक फॉर्मूला जो है और हमने बनाते हैं, कौन सा फॉर्मूला है, 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा। सिमिलरली ऐसे भी होगा, ठीक है, कैसे ये भी हो जाता है, जैसे हमने वहाँ पर पहले पढ़ा था एक स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर स्क्वायर, यानी कि एक बराबर होता है sin थीटा प्लस cos थीटा, हमने जो निकाला था। अब इसको हमने sin को भाग कर दिया दोनों तरफ, sin थीटा से दोनों तरफ भाग देने पर हमारा कितना हो जाएगा, 1/sin थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे sin थीटा प्लस cos थीटा बटे sin थीटा, यानी कि 1/cos sin क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos स्क्वायर थीटा, और नीचे कट जाएगा, ये 1 + cos स्क्वायर थीटा, ये प्रूफ हो गया, ठीक है। अब जो है ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, ये फॉर्मूला जो हमने, ये हमारा फॉर्मूला जो है चौथा बनाए थे, और हमारा ये हमारा पांचवा फॉर्मूला हो गया। पांचवा फॉर्मूला में से हम क्या करेंगे, इससे हम जो है दो फॉर्मूला और निकाल लेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं, एक cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा -1, या दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा इसका cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अच्छा देखिए, हम इसको जो है इसका संबंध क्या है दूसरे से, ये 1 भी इसका मान हो गया 1, हमारा 1 किस किस का मान आ रहा है, अभी हमारा जो है 1 जो है ये कह रहा है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, दूसरा आ रहा है हमारा क्या, sec स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 आ रहा है, तीसरा हमारा आ रहा है cos स्क्वायर थीटा माइनस cot थीटा इक्वल टू 1, देखिए हमारा तीन चीज का मान ये हमारा 1 आ गया है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये आपस में तीनों जो है बराबर है, लिख सकते हैं क्या, है कि नहीं, और हमने इसको प्रूफ भी कर दिया है, कैसे कैसे ये सब आया हुआ है। तो ये सब फॉर्मूला जो है आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप अपने दिमाग में बिठा दीजिएगा,
तो ये आपका हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, ये सब ये बेसिक फॉर्मूला हो गए इसके लिए, ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब जो हमने सवाल पढ़े थे पहले, तो सुना था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये हमने जो किया था ना, सपोज यहाँ पर खड़े हैं तो पहाड़ की ऊंचाई निकालनी है, या कोई हवाई जहाज उड़ रहा है उसकी हाइट निकालनी है, इसमें यूज होगा तो ये कैसे यूज होगा, कैसे हमको वो करेंगे, अब इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे हम इसमें, इसको कैसे कैसे निकालेंगे। तो ये जो है, जब हम यहाँ पर खड़े हैं और ये इसका चोटी है पहाड़ का, तो हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये हमारा सीधी हो रहा है, और ये पहाड़ से कितनी दूर खड़े हुए हैं ये हमको दिखा रहा है। तो इसमें जो है हमारा ये कितनी दूर खड़े हैं तो हम नाप सकते हैं, ये आसान है। और यहाँ से ऐसे जब देखेंगे तो कितना एंगल बन रहा है ये हमारा आसान है। तो जो पाइथागोरस थ्योरम से जो है, तो इसके साथ जो हम इसको हाइट हम निकाल सकते हैं। ठीक, तो यही चीज है। तो इसके लिए जो है हम लोग को फिर इसका डिग्री का मान हमको जरूर निकालना है। कैसे डिग्री मान निकालेंगे, तो आइए देखते हैं डिग्री का मान कैसे निकालते हैं। तो पहले जो है हम डिग्री निकालते हैं, डिग्री का मान निकालते हैं, 60 डिग्री का मान निकालते हैं, 45 डिग्री का मान निकालते हैं, और 0 डिग्री 90 डिग्री मान तो हम ऐसे इसको निकालेंगे, लेकिन कैसे है, लेकिन उतना कॉन्टेक्ट नहीं है, क्योंकि 0 डिग्री मतलब कि प्लेन हो गया, 90 दिखा रहा है तो वो भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन फिर उसका मान निकालेंगे। मेनली जो है हमको 30 डिग्री 60 डिग्री और 45 डिग्री के अंतर से हम लोग उसको जो है कोई भी ऑब्जेक्ट को देखेंगे और उससे उसको दूरी फाइन करेंगे। ठीक है, तो यही तीन तीन डिग्री जो है हमको ज़रा इम्पोर्टेंट लग रहा है हमने जो व्यवहारिक जीवन में। बाकी तो और सब डिग्रियाँ हैं, हायर डिग्री निकालने के लिए जो है तो आगे क्लासेस में जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम लोग बेसिक अभी यही हम जानते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 30 डिग्री और 60 डिग्री निकालने के लिए क्या करेंगे, ये इसी ट्रायंगल से हम लोग काम होता है। और 45 डिग्री निकालने के लिए एक ट्रायंगल यूज करेंगे। तो 30 डिग्री और 60 डिग्री का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बनाएंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है, इक्वल मतलब तीनों भुजाएं जो है इक्वल होंगी, ए बी और सी, ये जो हमारा तीनों भुजाएं जो होता है बराबर है। ठीक है, इसको बोलेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इसमें जब ये हम जानते हैं, कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हमें मालूम है। तो अब ये हमारी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो ये हमारा तीनों भुजाएं बराबर है, इसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, मतलब कि सभी भुजाएं बराबर है। समबाहु त्रिभुज ए बी सी, ये तीनों भुजाएं बराबर है, यानी कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी, तीनों भुजाएं बराबर हो जाएगी। जब तीनों भुजाएं बराबर हो तो इसके आपस में कोण भी बराबर होंगे। तो जब आप देखते हैं आपस में कोण बराबर हुए तो हमारे ये 180 डिग्री होता है, तो तीनों का कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। प्रत्येक कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, क्योंकि तीनों जगह हो तो सब कोण में 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये एंगल भी 60 डिग्री होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डाल देते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं डी, जब आप करेंगे इसको तो यहाँ से हमारा ये 30 डिग्री एंगल मिल जाएगा, इसलिए हमको कितना मिल जाएगा, हमारा ये 30 डिग्री एंगल। ठीक है, इसीलिए जो हम ये परपेंडिकुलर डालें, और ये जो हमारे यहाँ पे आता है ये 90 डिग्री होता है, ये एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो अब ये देखते हैं इसमें मान निकालने के लिए। अब देखिए इसमें हमका समबाहु त्रिभुज है, ये तो समबाहु त्रिभुज तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो तीनों भुजाओं की हमने मान ली कितना, ये है। ठीक है, अब जो है ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, तो दैट मीन्स क्या समझ होता है, बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए, और ए बी बराबर बी सी बराबर सी इक्वल टू कितना है, 2 2 है। तो अब हम एक कोई एक त्रिभुज लेंगे इसमें से। ठीक है, तो एक त्रिभुज मान लेते हैं हम लोग ए बी,
डी, त्रिभुज ए बी डी, ये राइट एंगल त्रिभुज ए बी डी तो हम लिखेंगे राइट एंगल त्रिभुज ए बी डी तो बेटे ये होती है। अब इसमें जो है हमको ये 2a है, ये भी 2a है, ये भी ये a है और ये a है, यहाँ से इसकी दूरी a है, यहाँ से इसकी दूरी a है, ठीक है, ये दोनों की दूरी है बराबर, ये वाला राइट एंगल है ये A। अब क्या करेंगे, हम तो ए बी फाइंड करेंगे तभी तो हम इसको मान निकाल सकते हैं। तो अब इसके बाद में जो है ए बी फाइंड करने के क्या होगा, ये हमारा ए बी डी क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ए बी डी है, तो ये हमारा ए बी क्या हो गया, लंब, ठीक है, ई बी एस हो गया, ये हो गया कैपिटल एस, यानी कि एक्स स्क्वायर ये स्क्वायर प्लस बी इसका फॉर्मूला लगा यही जो है। अब इसकी एज कितना है, 2a हमारा है, 2a का स्क्वायर कर देते हैं, ई कितना है, ए बी है, बी का स्क्वायर हो गया, और बी है बेस यानी बी डी का स्क्वायर, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ये कहीं नहीं, अब हमारे ये हो जाएगा, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर बी ए स्क्वायर, इसमें ए बी हो जाएगा प्लस रूट 3, और हमारी ए डी वैल्यू कितनी आ गई, रूट 3 हम पूरी साहब भुजाएं बल हम मान चल गया, तो अब इसमें आसान से निकल जाएगा हमारा, तो भी निकालते हैं, अब देखते हैं साइन की पहले हम पीसी निकालते हैं, ठीक है, पीसी जब देते हैं तो इसके लिए जो है, अब हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर जो है, जो कोण लेंगे उसकी सामने की भुजा परपेंडिकुलर होती है, तो ये 30 डिग्री है, यानी कि हम इससे पहले पढ़े हुए हैं, हमने यहाँ पर देखा था ना कि ये इधर में एंगल के हम लेते हैं तो सामने की भुजा जो है लंब होती है, ठीक है, इसलिए जो है साइन 30 डिग्री का क्या हो जाएगा हमारा, साइन 30 डिग्री है, इसके सामने भुजा कौन सी हो जाएगी, बी डी, यानी कि बी डी बराबर ए डी, बी डी कितना है, ए कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाता है। अब इसके लिए जो है ए बेस हो गया, ए डी बराबर ए डी, यानी कि 3 सॉरी 2 ए और सॉरी कितना हो गया 3/2, ऐसे ही आ जाएगा ये tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हो जाएगा, ये हो गया 1 बी डी बटे ए डी, यानी कि ए बाई 2 सॉरी 3 ए, ठीक है ना, जैसे कैंसिल हो जाएगा 1/8 हो गया। ऐसी अब आ जाएंगे हम सादी मान लेने के लिए, तो हम देखते हैं सादी मान, सादी तो यहाँ से जो है साइन 60 मान ले रहे हैं, ठीक है, साइन 60 में क्या करेंगे हम, अब साइन 60 ले रहे हैं तो इसका बाद में ये लंब हो गया हमारा ए बी बटे ए बी, यानी कि ए बटे 2 कॉस 60 का मान हो जाएगा, इसके लिए जो है डी डी क्या हो गया, बेस हो गया डी डी बाई ए बी, साइन 60 लंब हो गया, तो ए डी हमारा रूट 3 है ना, रूट 3 है, जैसे कट गया, ये रूट 3/2 हो जाता है, और इसके लिए हमारा बी डी बाई ए बी, यानी कि ए बाई 2a, इसलिए कट गया, ये हो गया 50, कहने मतलब क्या है कि साइन 30 डिग्री का मान जो है cos 60 के मान बराबर है,
और cos 30 का मान जो है sin 60 के बराबर हो रहा है, ये भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान रखना है। और सही जो है cot 60 डिग्री मान होगा, तो cos 60 मान हो गया हमारा कितना, AB बटे BD, यानी कि √3a बटे a कट गया, कितना हो गया √3। ऐसे ही मान जो है हम कोसेक इसी प्रकार कोसेक 30 60 सेक 30 डिग्री 60 डिग्री और tan 30 डिग्री 60 डिग्री का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम 45 डिग्री मान निकालने के लिए, 45 डिग्री मान 45 डिग्री मान निकालने के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा सम दी बाहु त्रिभुज, 45 डिग्री मान निकालने के लिए हम क्या लेंगे, सम दी बाहु त्रिभुज। इसमें त्रिकोण त्रिभुज मतलब क्या होगा कि दो भुजाएं बराबर होते हैं, बाहु त्रिभुज है दो भुजा बराबर, तो दो भुजा बराबर देखिए हम लिखते हैं, और 890 पे होगा ही, हमारा हो गया सम दी बाहु त्रिभुज। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, तो ये हमारा 90 भी हो गया, ये भी सी डी हो गया, तो ये दोनों में कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सम दी बाहु त्रिभुज में क्या हो जाता है हमारा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 1 न्यूटन दे रहे हैं, ये 1 दे रहे हैं, ये ये हमारा कितना हो जाता है, ये √2 हो जाएगा। इसमें हमारा ए सी जो हो रहा है ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो गया, इसलिए ए सी बराबर क्या हो जाएगा √2। अभी √2 मान निकाल लेंगे। अब इसके बाद में जो है हम क्या करेंगे, √2 हो गया, तो हम लेंगे इसको साइन 45 डिग्री, इस तरह कोई भी ले सकते हैं, इधर भी कोई लंब और पदार्थ बराबर ही होगा, इसमें कोई ऐसा बड़ा इशू है नहीं। ठीक है, तो हम मिलते हैं साइन 45 डिग्री मान रहे हैं, साइन 45 डिग्री के लिए है, यानी कि ए बी बटे ए सी, ये कितना है ये होगा, ऐसे सेम हो जाएगा cos 45 डिग्री मान बना देते हैं, यानी कि बी सी बटे ए सी 1/2, और इसी तरह से हो जाएगा tan 45 डिग्री मान जाता है ए बी बटे बी सी इक्वल टू 1। ठीक, इस तरह से हो जाएगा हमारा सेक कोसेक 45 का मान हो जाता है, कोसेक 45 का मान 10 उल्टा हो जाएगा, यानी कि √2 हो जाएगा, सेक 45 का मान हो जाएगा कितना √2 हो जाएगा, और cot 45 का मान भी हो जाएगा कितना 1। ठीक, अब हमने जो है 30 डिग्री 60 डिग्री और 50 डिग्री मान निकाल रहे हैं, अब हमको निकालना है किसका मान, 0 डिग्री मान निकालना है और 90 डिग्री का मान निकालना है। अब हम क्या करते हैं कि जब ये हम त्रिभुज ले रहे हैं, सबको यही त्रिभुज हम ले रहे हैं, इसी त्रिभुज में जो है, तो हमारा 0 डिग्री कहाँ आएगा, जब इसको जो है हम इधर बढ़ेंगे तो ये हमारी बेस से बेस क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, और 0 डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, बेस जो है वो लंब के बराबर हो जाएगा, बेस इक्वल टू लंब होता है,
तो यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा, सॉरी ये 90 डिग्री के लिए, 0 डिग्री के लिए जो है हमारा बेस इक्वल टू लंब हो जाता है। ठीक है, जैसे कोई भी मतलब अगर यहाँ समझ आएंगे तो हमारा 0 डिग्री बन जाएगा, 0 डिग्री बन जाएगा हमारा बेस और क्या हो जाएगा, बेस इक्वल टू लंब हो जाएगा। 2 डिग्री भी होगा और 90 डिग्री भी हो जाएगा सेम। तो अब इसमें हम चेंज हो जाएगा क्या, कि सपोज हम देंगे साइन लेंगे 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री जब देते हैं तो उसके लिए जो है तो 0 डिग्री इसका लंब क्या हो गया, बेस के बराबर हो गया, यानी कि जो हमारा लंब जो है वो 0 हो गया, यानी कि ए बी बटे ए सी जो है ये क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मान कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब जो है ये ए सी जो है ये 0 है। ठीक है, अब cos 0 की वैल्यू जब ले रहे हैं, cos 0 का मान जब कर रहे हैं, जब 0 हो रहा है cos का मान जो है, तो इसका बेस जो है वो किसके बराबर हो रहा है, सबके बराबर हो रहा है। ठीक है, 0 डिग्री के लिए जो है और 90 डिग्री बेस जो है कर्ण, इसके लिए जो है कर्ण भी बराबर हो जाएगा इसमें, तो इसमें बराबर होता है 90 डिग्री के लिए जो। तो हम 0 डिग्री जब ले रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0 डिग्री जब साइन साइन ले रहे हैं 0 डिग्री, यहाँ पर 0 डिग्री साइन हो जा रहा है तो हमारा ये लंब क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। और कर्ण जो है कर्ण और लंब दोनों जो है बेस के बराबर हो जा रहा है, तो बेस हमारा इसमें है ही नहीं, ये भी 0 हो गया। अब इसमें क्या हो जा रहा है हमारा कि बेस इक्वल टू बेस, क्योंकि कर्ण जो हमारा जब 0 डिग्री करेंगे तो ये बीसी के बराबर में एसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा 1, tan के लिए मान हो जाएगा हमारा, tan के लिए जो हो जाएगा, तो tan जब होगा तो इसमें क्या हो जाता है, एक जो है हमारा मान 0 हो जाता है दोनों, तो 0 बटे 0 जमा हो गया 0। अब ऐसी जो है हम देंगे 90 डिग्री के लिए, और हो गया हमारा साइन 90 डिग्री करते हैं। तो साइन 90 डिग्री करते हैं तो हम इसमें जो है हमारा आगे करके कि जो कर्ण जो है ये लंब के बराबर हो रहा है, कर्ण क्या हो रहा है, लंब के बराबर हो रहा है, यानी कि ए बी बटे ए सी, यानी ए बी बटे ए सी, ए बी हो जाता है, ये हो जाता है 1। ठीक है, ऐसे ही जो है cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री में क्या होता है हमारा, जो बेस हो गया वो 0 हो गया, 0 बटे ए सी, यानी कि 0 डिग्री। और सी हो गया tan 90 डिग्री, tan 90 डिग्री में हमारा क्या हो गया, बेस हमारा क्या हो गया, ये लंब जो है लंब हमारा हो गया e, और ये हमारा ये हो गया 0, यानी कि ये हमारा हो गया ये इन्फिनाइट आ गया। ठीक है, ये 0 बाई में 0 होता है, ये 0 हो गया, और ये ये तो इस तरह से जो है हम ये मान जो है निकालते हैं। ठीक है, अब जो है इसके बाद में जो है और एक दो फॉर्मूला बारे में और हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है